उन्होंने भी कई आत्मकथाएं लिखी। उसमें एक कर्ण की भी आत्मकथा है, वो भी पढ़ी मैंने। मैं चकित था कि ये करेगी क्या। अब मेरा उसमें जो छोटी सी टिप्पणी है, उसमें एक बात मैंने शीर्षक में कही है, वो ये कि ये जो है उपन्यास और महाकाव्य दोनों का संधि पत्र है। इसमें उपन्यास के गुण तो हैं ही, महाकाव्य के भी गुण हैं। और ये कैसे हुआ? ऐसे अगर ये केवल आईएएस की पत्नी होती तो नहीं लिख पाती। ये एक सैकड़ों बच्चों की मां भी है, पालने वाली, जिनकी जन्मरात्रि ये नहीं है, लेकिन उन बच्चों को गलियों से उठा उठा करके पढ़ाना लिखाना, ये जो गुण है, यही गुण तो राधा ने किया। इसी गुण के कारण तो कर्ण बन पाए। कर्ण एक साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। कदम कदम पर उस व्यक्ति को अपमान ही नहीं, संकट भी झेलना पड़ता है। आप याद करें वो युद्ध की स्थिति को, जिसमें कर्ण को सेनापति बनाया गया है, और सेनापति बनाने के साथ ही उनका जो रथ चालक है, सारथी, वो राजा शल्य को बनाया गया है, जो कर्ण का दुश्मन था। यानी कर्ण को मनोबल कितना गिराया जाए, एक एक बात अगर महाभारत का आप पढ़िए, शल्य ने जो कर्ण को दुत्कारा है, तुम क्या उन लोगों से लड़ोगे, ऐसे मनोबल के रहते हुए भी वो व्यक्ति लड़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब श्री कृष्ण को कहना पड़ता है कि वाह कर्ण, तुमने जो शस्त्र का प्रयोग किया है, उसके सामने अर्जुन भी पीछे पड़ गए, अर्जुन पिछड़ गए। अर्जुन को गुस्सा है कि वो कर्ण बाण चलाते हैं तो उनका अपना रथ जो है एक कदम पीछे जाता है, और हम चलाते हैं तो 3 कदम पीछे जाता है उसका रथ कर्ण का, और आप उसकी प्रशंसा करें, कहेंगे देखो हमारे रथ पर मैं स्वयं त्रिभुवन लोक का भार लेकर के बैठा हूं, और उसके बाद हनुमान जी भी एक लोक का भार लिए हुए, 4-4 लोक का भार लेकर के भी अगर उसने एक कदम पीछे हटा दिया तो ये श्रेयस काम है, श्रेयस कर रहे। ये तो वो तो कर्ण केवल अकेले है, वो तुमने 3 कदम बढ़ाया तो कौन बहुत बड़ी बात की। इस तरह से करते हुए भी अंत में कर्ण को जो है मरना ही था, और उसके लिए श्री कृष्ण पहले से तैयार थे, नीति लेकर के अपने तैयार थे, तो जाना ही था। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे इतिहास में, मानवता के इतिहास में है, जिसको बराबर संघर्ष झेलना पड़ा, और उसके बाद भी। और बताइए, परशुराम जैसा गुरु, और वो केवल इसलिए वहां पर झूठ बोल करके वो शिष्य बनते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय को नहीं पढ़ा सकते थे वो, तो मैं ब्राह्मण होकर के जाते हैं और वो शिष्य बन जाते हैं। बहुत सारी विद्या उन्होंने सिखा दी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो गोद में, कर्ण की गोद में परशुराम लेटे हुए थे, और एक कीड़ा ने आकर के कर्ण के जांघ में काट लिया, खून बहने लगा। वो खून जो बहता रहा वो परशुराम के कान तक गया, तो उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उनका कि मेरे को कीड़ा काट लिया। फिर गौर से परशुराम ने कर्ण को देखा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं होता है, तुमने जो किया है ये निश्चित रूप से तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय थे ही। और कहा कि मैं श्राप देता हूं कि ऐन वक्त पर सारी जो हमारी धर्म विद्या है वो तुम भूल जाओगे। इस तरह की विसंगतियों पर, इस तरह के अभिशापों का अगर एक गट्ठर है, उसका नाम कर्ण है। मैं समझता हूं कि इस पर एक चुनौती बड़ा काम था, और उसको वत्सलता के साथ उस संघर्ष को ये चाहते तो राजनीतिक रंग दे सकती थी,
लेकिन माँ की वत्सलता क्या होती है वो कर्ण के इस उपन्यास में देख सकते हैं आप। हर कदम पर एक एक शब्द जो है वो माँ के तरफ से लिखा गया है, और उस माँ की तरफ से उस बेटे के प्रति लिखा गया है जिसको कुछ नहीं मिला, न माँ का स्नेह मिला, न पिता का स्नेह मिला, न समाज का स्नेह मिला, सब जगह से दुत्कारा गया, लेकिन फिर भी उसने महाभारत में अपनी हस्ती कायम की। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा आज का ये जो लोकार्पण समारोह है लखनऊ के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण समारोह है। मैं कुछ वर्ष पहले एक लोकार्पण समारोह में गया था, दिल्ली कर रहे थे, और उस सभागार में मात्र 25 व्यक्ति थे। कहा मैं लखनऊ को नमस्कार करता हूँ और उत्तराखंड की ओर से आपको नमस्कार। कोई घन बरसे तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे। परती के उद्ग्रीब मनोरथ कमल दलों के मोती लूटे, परती के उद्ग्रीब मनोरथ कमल दलों के मोती लूटे, सदियों के सूखे अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटे, सदियों के बीते अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटे, ये संयम के पर्ण मुकुट ये मोर पंख उलझे नैनों के, ये संयम भाई आप सुनिएगा, ये संयम के पर्ण मुकुट ये मोर पंख उलझे नैनों के, ऐसे क्षण उर्वशी तुम्हारी छागल छागल थिरकन बरसे, कोई घन बरसे। इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भीगेंगे, इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भीगेंगे, सोंधी गंध धरा बांटेगी नदियों के करार टूटेंगे, फैल रही हैं अमर बेल सी विद्युत की चंपई लताएं, फैल रही हैं अमर बेल सी विद्युत की चंपई लताएं, छाया वेष्टित रह स्थलों में हरी दूब पर अंजन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे। अंतिम प्रस्ताव है और ये सभी प्रस्ताव पावस के प्रतीकों से लिए गए। सुनिएगा, कुछ कदम्ब के फूल चुने हम या रंगीन परिंदा ढूंढे, कुछ कदम्ब के फूल चुने हम या रंगीन परिंदा ढूंढे, धान कटोरों से थालों में निहुरे निहुरे चंदा ढूंढे, एक सहज विश्वास सजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है, आपके लिए विशेष रूप से एक सहज विश्वास सजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है, अब चाहे नभ से स्वाति की बूंद गिरे या पाहन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी। आप देहरादून से चलकर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और आपने बहुत अच्छा
बोला भी और राष्ट्रकोटि का है। साहित्यिक गीतकारों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मंच पर भी साहित्यिक गीतों को स्थापित किए हुए हैं। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूं और अब आगे बढ़ता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को।